मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको इस अद्भुत समय सुबह के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक नए दिन के लिए, एक नए आशीष के लिए परमेश्वर बहुतायत के साथ अपनी आत्मा में होकर चलाए और आशीष दे। प्रभु के लोग कहें आमीन। चलिए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, क्योंकि आज का वचन ऐसा है, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। आज आप इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि आप पवित्रता में हैं या पाप में हैं। जो लोग कहते हैं कि वो पवित्रता में है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पाप भी करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे साथ आत्मा प्रभु भी रहता है। आज हम देखेंगे कि वो कितने गलत हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए, इस सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, समर्पणता के साथ में आपके सम्मुख आते हैं प्रभु यीशु के नाम पे। पिता परमेश्वर, आज का इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन बदलने पाए, वो जानने पाए सत्यता को, वो जानने पाए कि पवित्रता क्या है और पाप में चलने का फल क्या है। वो जानने पाए कि प्रभु आत्मा के द्वारा चलने में, उसकी कमांडिंग में क्या फल है, और सचमुच अपने जो लोग शैतान के द्वारा भटकाए गए हैं, वो लोग आज से और अभी से अपने जीवनों को संपूर्ण समर्पणता के साथ में उन पापों से, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में जबकि वो झुकते हैं, समर्पण करते हैं, मैं कहता हूं कि वो शुद्ध हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बहुत सामर्थी है। वो हर एक पाप, चाहे जैसा भी हो, हमें शुद्ध करता और धर्मी बनाता है। सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा जिनके मनों को कायल करे कि वो अपनी योग्यता को नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया है, वो किस राह पे है, और परमेश्वर की इच्छा में चलने पाए। सारी मेहमत देते हुए मसीह यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम पे प्रभु के लोग कहें आमीन और आमीन। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया हालेलुया। जबकि मैं इस वचन को शेयर कर रहा हूँ, प्रभु आत्मा मुझे बहुतायत के साथ मैं उस अभिषेक को, उस अनॉइंटिंग को टेंजिबल रूप में मैं उसको इतनी महसूस कर रहा हूँ कि आप समझ नहीं सकते, उसे शब्दों में नहीं बता सकते, इसलिए क्योंकि उसे शब्दों में बयां करना, उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों और उसका 3 और उसमें उसके 6 वचन में चले, 3 अध्याय 6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, जब क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। आज हम इस वचन में जानेंगे कि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, तो वो ये भी जानता है कि कौन कितने पाप में है, कौन कितनी पवित्रता में है। और हम कैसे जानेंगे, जब वो तरह कि आत्मा के द्वारा परखो, हम कैसे जानेंगे कि लोग आत्मा में हैं या पाप में हैं। या जो लोग कहते हैं कि ये जी हम तो पाप भी करते हैं और पाप रहता है हम में, लेकिन तब भी हम प्रभु आत्मा में जीते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको वचन से बताऊंगा, जो प्रभु आत्मा मुझे गवाही करता है हर एक पल में, मैं फिर कहूंगा हर एक पल में, बिल्कुल टेंजिबल रूप में, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, मैं उस पवित्र आत्मा को पूरी तरीके से, जिसने मुझे कमांड नहीं किया, वो मुझे बता रहा है। हालेलुया। चलिए हम यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 1, फर्स्ट यूहन्ना की पत्री उसका अध्याय 1 उसकी 7 से 10 के बीच में मनन करेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है
वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आठवें वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं। यहां पे कुछ लोग, या हम कहें जो शरीर से पढ़ते हैं, जिनके पास आत्मा प्रभु नहीं है, वो ये कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, जबकि प्रभु आत्मा में है जो उन्हें ये बताएगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को अपनी महिमा के लिए प्रकट करता है। यहां पे पाप के संबंध में वो कह रहा है, पास्ट में जो हमने किया ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक कंडीशनल सेंटेंस है, और वो आगे के वचनों में हमें बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है, क्योंकि जहां पे पाप होगा वहां पे प्रभु आत्मा का निवास नहीं होता है। अगर हम 1 कुरिन्थियों उसका 6 और उसके 11 को देखें तो उसमें लिखा है, तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम धोए गए और पवित्र हुए, हम धर्मी ठहरे। अगर हम धर्मी ठहरे तो हमें पाप कहां से हुआ? इस वचन को फर्स्ट जॉन, लेटर ऑफ जॉन फर्स्ट, और उसका मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं कि क्या लिखा है। इफ वी से we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we say we have no sin, if or when is a conditional sentence. मैं आपको इंग्लिश में नहीं लिख के जा रहा हूं, ये कंडीशनल सेंटेंस मतलब सारे इंसान पापी थे, लेकिन जब आप प्रभु में आए, आपको लहू के द्वारा शुद्ध हुए, तो क्या हुआ? आप धर्मी ठहराए गए और तब प्रभु आत्मा का वास हुआ। जब आपने प्रभु आत्मा को मांगा और आपने उस आत्मा को पाया और आप उसे बना के रखते हैं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि वचन क्या कहता है। जब आप उसे बना के रखते हैं तो वो आपके साथ रहेगा, और जब वो आपके साथ में रहेगा तो आप पाप की कंडीशन में नहीं होंगे, आप पाप में नहीं जाएंगे, आप पाप में नहीं चलेंगे, लेकिन आप धर्मी होंगे, आप धार्मिकता में चलेंगे। अगर शैतान ने पाप डालता भी है तब भी आप उस पाप को नकारेंगे, आप उस पाप को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन आप धार्मिकता को ग्रहण करेंगे। आप मेरी बात को समझिएगा कि वचन क्या कहता है। और आगे 9वें और 10वें वचन में वो कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मतलब हम सारे इंसान पापी थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हम उसके लहू के द्वारा पवित्र हुए, क्योंकि वचन कहता है कि शब्द मारता है लेकिन आत्मा जलाता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 3 और उसके 6 में पढ़ें कि हम शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक बने। उस यहाँ पे सेवक का मतलब है हर एक विश्वासी के लिए। कोई अगर सत्य में चले, प्रभु में चले, तो वो पाप नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पाप भी
24 घंटे की धार्मिकता होती है भाई। मतलब आपने प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने शुद्ध किया, आपने पाप किया तो आपके साथ आत्मा होगी? नहीं। प्रभु आत्मा वहां पे वास करते हैं जहां पे धार्मिकता होती है, और धार्मिकता प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आती है। अगर कोई ये कहे कि वो पाप में भी है और वो पाप करता है और प्रभु आत्मा भी है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि प्रभु आत्मा उसे टोकेगा, प्रभु आत्मा उसे मना करेगा, और उसके बाद भी उसने कहा तो प्रभु आत्मा वहां पे नहीं होगा। मेरी बात को समझिएगा। और अगर इसी वचन को अगर हम पहली यूहन्ना की पत्री उसका 1 उसका 8 को अगर हम हिब्रू में देखें तो उसमें बहुत साफ लिखा है एकोमन। एकोमेन का मतलब होता है टू होल्ड, मतलब जो किया गया था, जो रखा गया है। दैट्स व्हाई हियर यूज्ड टू हैव, कि जो हमने पाप किया था। ये नहीं कि हम पाप भी कर रहे हैं और चल भी रहे, नहीं। धर्मी ठहराए जाने के बाद जब आप प्रभु में चलते हैं तो प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु के फल प्रकट होते हैं धीरे धीरे। वो बदलता है, जिस तरह से आप समर्पण करते जाते हैं वो आपको बदलता जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु का लहू जिसने अपने को निर्दोष था, उस निर्दोष लहू में चढ़ाया, क्योंकि वो आत्मा और पानी और लहू के द्वारा इस दुनिया में आया शारीरिक रूप में। वचन कहता है हमें कि जो लोग अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वचन क्या कह रहा है? वचन कहता है कि जो लोग आत्मा प्रभु में चलते हैं उनमें पाप नहीं होगा। तभी आत्मा प्रभु साथ में निवास करेगा और वो आप पे कमांड नहीं करेगा। अगर आप कहेंगे पाप है, नहीं, नहीं करेगा। हो सकता उस व्यक्ति, अगर वो सेवक है, हो सकता उसके पास गिफ्ट हो, उसके पास हो सकता गिफ्ट वरदान हो, लेकिन उसके पास फल नहीं होंगे, उसके बाद होली स्पिरिट फ्रूट नहीं होंगे, क्योंकि वो पाप में है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कम से कम वो फ्रूट नहीं होगा जिस तरह के वो पाप में पाया जाता है। जबकि हम फ्रूट के बारे में, हम प्रभु पवित्र आत्मा के फलों के बारे में अगले वचनों में चलेंगे। वहां पे एक एक चीज को कि किस तरह से शैतान पाप में डालता है, लेकिन बचने का तरीका प्रभु आत्मा है। प्रभु आत्मा उसे निरुत्तर करेगा। अगर शैतान आया, उसने डाला और आपने एक्सेप्ट किया, प्रभु आत्मा बताएगा ये चीज गलत है, ये चीज सही है। लेकिन अगर आपने गलत चीज को चूज किया, प्रभु आत्मा साथ नहीं देगा आपका। आप मेरी बात को समझे। कुछ लोग सोचते हैं बहुत इजी वचन है। हाँ, बहुत इजी है, लेकिन आप कितने प्रभु आत्मा की कमांडिंग में, ये इस पे निर्भर करेगा। क्योंकि शैतान का काम है मन में वो डाल देगा, आपने एक्सेप्ट किया, ठीक वैसे ही जैसे वो आया, मन में डाला, उसने उंगली पकड़ी, फिर वो आपके साथ बैठेगा, खाएगा, लेटेगा, सोएगा और कब्जा कर लेगा। और वो पाप धीरे 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 बढ़ता जाएगा। लेकिन आप पहली बार में ही अगर डिनाई करेंगे तो वो पाप आपके अंदर नहीं आएगा। शैतान ने भले कोशिश की हो, लेकिन वो आपके अंदर नहीं आएगा। प्रभु आत्मा के द्वारा वो निरुत्तर किया जाएगा, क्योंकि आपने अच्छी चीज को एक्सेप्ट किया। तो हमेशा ये चीज याद रखें, जिस व्यक्ति के अंदर
या हम ये कहें कि जिस जो व्यक्ति प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है उसके अंदर पाप नहीं पाया जाएगा, वो प्रभु यीशु के लहू में धर्मी होगा। और ये 24 घंटे की प्रार्थना के द्वारा, 24 घंटे की प्रार्थना का मतलब 24 घंटे का समर्पण। मैं अगले वचन में आपको ये भी बताऊंगा कि बाइबल में कहाँ पे लिखा कि 24 घंटे की प्रार्थना ही सार्थक प्रार्थना है। मैं आपको पूरा वचन से बताऊंगा जहाँ पे लिखा है। जो लोग कहते हैं कि हम जी घंटे 2 घंटे की प्रार्थना, नहीं, मैं कहता हूँ 24 घंटे की प्रार्थना। 24 घंटे की प्रार्थना, 24 घंटे की समर्पण के द्वारा प्रार्थना। आप सो रहे होंगे, प्रभु चाहेगा तो आपसे प्रार्थना करा देगा, लेकिन ये ऐसा तब होगा जब आप पूरी समर्पण के साथ में प्रभु आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। अगर आप रोमियो की पत्री रोमियो में इस संबंध में बहुत बहुत क्लियर लिखा है। अगर हम आपके बीच में कि आत्मा के द्वारा जीवन कैसा होता है, अगर हम रोमियो की पत्री रोमियो की सॉरी पत्री नहीं, रोमियो की बुक उस रोमन्स को अगर हम देखते हैं, उसमें उसका अध्याय, उसका चैप्टर 8 लिखा, यदि 8 और अगर हम उसका 13 पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो आप और प्रभु पवित्र आत्मा दोनों साथ में निवास नहीं करते। या तो पाप होगा या प्रभु पवित्र आत्मा होगी, या तो आप शैतान के उन पापों में लोग चलाए जाते हैं जो 50-50 के चक्कर में रहते हैं, यहाँ भी और वहां भी पाप कर लिया और छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे जानता हूं। मुझे याद है एक सज्जन थे, उनके मुंह से एक बार गाली निकली, एब्यूज लैंग्वेज, और उन्होंने कहा कि ऐसा तो प्रभु यीशु ने भी कहा। मैं चौंका, मैंने कहा कैसे? और वो अपने को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कई लैंग्वेज में कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं ट्रांसलेशन में कि वो लोकल उसमें भाषा में उनका कोई गाली का या किस तरह का वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, वो इंग्लिश भी जानते थे बड़े, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने को छुपाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे चुगलियां, झूठी चुगलियां, गलत चीजें करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आगे जाके वचन का भी प्रचार करते हैं। और वो इस तरह का प्रचार करेंगे, कहेंगे कि पापी रहता है जी, जबकि अध्याय रोमियो में रोम बुक ऑफ रोमन में साफ लिखा है। अगर हम उसके 8 चैप्टर को में जाएं तो पूरा साफ लिखा है। अगर हम उसका 10वां वचन पढ़ते तो उसमें लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मतलब जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसकी देह नहीं मरी है, और जब देह नहीं मरी है मतलब वो प्रभु में नहीं है। बहुत क्लियर है। वो कहता परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित, और धर्म के कारण जीवित तब होगा जब प्रभु यीशु के लहू में हम धर्मी ठहरेंगे। और प्रभु यीशु का लहू बहुत सामर्थी है, बस झुकना होगा, समर्पण करना होगा, उन पापों से पश्चाताप करना होगा, प्रभु के आगे बोलना होगा, प्रभु अब ये नहीं करेंगे, और वो भी संपूर्ण हृदय से, मुंह से नहीं, हृदय के साथ में, जैसा कि हमें 1 कुरिन्थियों उसका 6 और उसके 11 में बताता है वचन। और जब आप प्रभु में चलेंगे, हम प्रभु में चलते तो सांसारिक अभिलाषाएं और संसार की दोनों मिटते जाते हैं, ये हम में नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा में चलते वो उसमें सर्वदा बना रहता है। अगर हम 1 यूहन्ना की पत्री में देखें, उसका 3
और 3 का वचन है 8 और उसका 9। जो कोई पाप करता है, ध्यान दीजिएगा, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। बहुत क्लियर लिखा है। और 9वें वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आप मतलब समझ रहे होंगे। मैं फिर से इस चीज को कोट करता हूं, इस वचन को, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो अगर कोई कहे कि पाप में चलता है या प्रभु में चलता है, ये चीज बहुत क्लियर आपको दिखेगी। लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा जी होना चाहिए। और प्रभु पवित्र आत्मा जी जब होते हैं, आपको मैं एक बहुत एग्जाम्पल देता हूं कि आप घर में कोई भी चीज लेके आते हैं, सपोज दैट आपके पास में लैपटॉप है, आप उसे पावर से कनेक्ट मत करिए। अगर आप पावर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक वही आप सोचिए कि आप अपने को समर्पण नहीं करेंगे तो आप प्रभु आत्मा को नहीं बनाए रख सकते। आपको प्राइस चुकाना होगा। प्राइस क्या है? समर्पण। और जब आप समर्पण करेंगे तो आप प्रभु में चलने पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अंतिम समय है, बहुत अंतिम समय है। आप मेरे और सर्मन्स में देखिए जिसमें प्रोफेसीज प्रभु ने दी हैं कि किस तरह हर एक चीज प्रभु पूरी कर रहा है, जो बता रहा है। एक शब्द का हेर फेर नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो प्रभु बताता है उसमें एक भी शब्द का हेर फेर नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। और जब प्रभु पवित्र आत्मा होंगे, जब वो प्रभु पवित्र आत्मा जी होंगे, तो आप उन सारी चीजों को परख पाओगे कि क्या सच्चाई है। नहीं तो नहीं, नहीं तो अगर आप शरीर से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी आप नहीं समझ सकते। क्यों? अगर आप अपने पापों को छुपाएंगे तो आप नहीं समझ सकते। अब मेरी बात को समझिए, अगर आप पापों को छुपाएंगे तो आप नहीं समझ सकते। लेकिन आप पापों, चाहे वो कैसा भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, आप अगर कंडेम करेंगे, आप उसे रिव्यू करेंगे, तो प्रभु आत्मा आपको कायल करेगा, आपको इतना देगा कि आप उन सारी शैतानों की चीजों से दूर हटेंगे। लेकिन कोई उसका बचाव करेगा अपने को? नहीं। शैतान डबल रूप में और काम करेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगले वचन में हम जब चलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वीक में 5 डेज हम आप लोगों के साथ में लाइव होंगे। जब हम अगले वचन में चढ़ेंगे तो हम आपके साथ में उस वचन की बात करेंगे, आखिर प्रभु पवित्र आत्मा को 24 घंटे कैसे उसके साथ रह सकते हैं, कैसे हम 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हो, वचन हमें क्या कहता है पूरी तरीके से। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको समझना होगा कि जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं या जो इस प्रकार की भावनाओं में रहते हैं, कि जो कहते हैं कि जी हम में पाप आ जाता है, हो जाता है, वो प्रभु आत्मा में नहीं है।
और मैं उन विश्वासियों को से कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा हैं, आप लोगों को उस चर्च को, उस जगह को बदलने की जरूरत है। आप उस जगह पे जाइए जहां पे इस वचन का सही मतलब आप लोगों को मालूम हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से झूठे और ज्ञानी लोग आ गए हैं, क्योंकि वो ज्ञान के द्वारा भ्रमित करते हैं। आप मेरी बात को समझें, क्योंकि मुझे प्रभु आत्मा गवाही कर रहा है, जो अपने पापों को हाइड करेगा और फिर वो दोबारा फिर करेगा, लेकिन जो प्रभु में समर्पण करेगा, प्रभु यीशु के लहू में जिन्होंने अपने पापों को धोया है, वो दोबारा से नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रभु आत्मा में चलने के योग्य होगा, वो धर्मी होगा। अगर प्रभु यीशु का लहू धर्मी नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हम पाप में करते हैं, तो ये वचन कैसे सिद्ध हुआ? प्रभु यीशु का लहू धर्मी है, प्रभु यीशु का लहू सामर्थी है। और जब आप उसके आगे अपने पापों का इनकार करते हैं, तो आप धर्मी ठहरते हैं, आप में पाप नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप शैतान को सुनते हैं, तो पाप वो निरंतर बढ़ेगा। अगर आप गलत चीजों को करते हैं, वो निरंतर बढ़ेगा। और आप गलत वचन को लेते हैं, तो निरंतर बढ़ेगा। वचन का सही मतलब नहीं समझ में आता, तो मतलब कैसे समझ में आएगा? मतलब तब आएगा जब आप प्रभु आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, वो रहस्य प्रकट करेगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम समर्पण करते हैं एक बार फिर से इस अद्भुत वचन के लिए। प्रभु बहुतायत के साथ बहुतों के इस वचन के द्वारा जीवन को बदलने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने समर्पण किया है, सचमुच एक बार फिर से कहते हैं कि जिन्होंने समर्पण किया है, प्रभु यीशु के लहू में हम उन्हें कब्र करते हैं। जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु के लहू में हम कब्र करते हैं। वो सब धर्मी ठहरते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र लहू में। वो सब स्वतंत्र ठहरते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी लहू में। और पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की इतनी कमांड नहीं हो कि दोबारा से उन पापों में कभी ना आने पाए प्रभु यीशु के नाम पे। प्रभु ऐसा होने पाए। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं, जितने लोग सोशल और दूसरी माध्यमों से देखते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु की लहू में मैं कवर करता हूँ। हो नहीं पाए प्रभु आपकी महिमा के लिए, हो नहीं पाए आपकी महिमा के लिए कि ये सारे लोग प्रभु आत्मा के द्वारा चलाए जाए, उसकी कमांडिंग में चले जाए। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप उन्हें हर एक लोग को कमांडिंग करें, अपने वचन का रहस्य दें, जिससे कि वो सच्चाई को जान सके, जिससे कि आप में चल सके, और उस मार्ग में, उस नई बाचा में जो प्रभु यीशु ने क्रूस पे चढ़ के अपने को दिया, उसमें बहुतायत के साथ पढ़ने पाए, वचन का सही मतलब जानने पाए। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा से, जो लोग गलत चीजों में है, जो लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए, प्रभु दया करें उन लोगों पे कि वो सही चीजों को जान नहीं पाए। आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए कहता हूँ इस समय, जबकि प्रभु मुझसे कहता है, ओह थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा के लिए। प्रभु सचमुच आपके वचन पे चलने वाले और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह कमांडिंग में चलने वाले बन सके। सारी महिमा देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम पे प्रभु के लोग कहें आमीन और आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत जल्दी हम प्रॉफिटिक एंड हीलिंग सर्विस लेके आ रहे हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, ऑनलाइन या दूसरे तरीके के माध्यमों के द्वारा। आपको पास एक नंबर होगा, आप उस नंबर में जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप उसमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे और इस वचन पे चलने की प्रभु आत्मा के द्वारा, और उस वचन में बने रहने की प्रभु आत्मा के द्वारा ही सामर्थ्य।
क्योंकि बिना आत्मा प्रभु की कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये तब होगा जब आप प्रभु यीशु में समर्पण करेंगे। सो वी विल मीट टुमारो। मैं कोशिश करूँगा, और जैसे प्रभु की इच्छा है कि कम से कम वीक में 5 डेज आप लोगों के साथ में वचन के साथ में आए और उन रहस्यों को प्रकट करें जो प्रभु यीशु ने हम पर प्रकट किया अपनी आत्मा के द्वारा। प्रभु पवित्र आत्मा जो हमें सिखाता है, और जो एक सीरियस सरमन की है, हम उसे भी कंप्लीट करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, अपनी आत्मा में संभाल के रखें। सालों